सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं पाणिनीय शिक्षा का, जिसमें अभी तक हमने 40 पद्यों तक अध्ययन कर लिया है। आज के इस भाग में हम 41 से लेकर 47 पद्य पर्यंत अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य विषय हैं वेदांग का उपदेश, वेद के कौन कौन से अंग हैं और उनका कौन कौन सा कार्य है, और उसी तरह सामवेद में उदात, अनुदात और स्वरित, इन तीनों स्वरों को अपने हाथ की चेष्टाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। पाणिनीय शिक्षा के 41वें और 42वें पद्य में वेद के अर्थावबोधन में सहायक 6 तत्वों का यहाँ पर उपदेश किया गया है। तो इन सभी का कार्य क्या है? वेद में जो विहित कर्म है, वेद में जो विहित अनुष्ठान, यज्ञ प्रक्रिया है, उन सभी को क्रियान्वित करना, उन सभी से अर्थ का ग्रहण करना। तो वेद में मुख्य तौर पर यज्ञ अनुष्ठान है या व्यवहारों का वर्णन किया गया है। उन सभी का हमने अर्थ ग्रहण कैसे करना है, इसके लिए यह 6 तत्व सहायक होते हैं। और इन 2 पद्यों की विशेषता क्या रही है? तो इनकी विशेषता है, इसमें वेद को एक पुरुष के रूप में स्थापित करके, यानी कि एक मॉडल बनाया गया है जिसमें वेद को पुरुष मान लिया गया है, और पुरुष के तौर पर उस पुरुष का जो अंग जिस कार्य को करता है, उसी रूप में वेद का जो तत्व जो कार्य करता है, वैसे ही उनको स्थापित किया गया है। तो यह इसकी विशेषता है। किस प्रकार? तो उसको हम देखेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो 6 तत्व हैं: छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। तो यह 6 तत्व हैं और इनको वेद रूपी पुरुष के अंगों के रूप में स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले कहा गया है वेदस्य पादौ छंदः। तो वेद रूपी पुरुष का जो पाद भाग है, जो पैर अवयव है, वह छंद को माना गया है। क्यों माना गया है? तो चलिए देखते हैं। तो वेद रूपी पुरुष को यदि हम, वेद को एक पुरुष के रूप में यदि हम स्थापित करते हैं, तो उसका जो पाद भाग है उसे छंद माना गया है। क्यों माना गया है? जिस तरह से एक पुरुष या एक मनुष्य अपने पैर के अभाव में चलने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार वेदाध्ययन में छंद उच्चारण क्रम को बनाए रखने में कार्य करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? छंद से वह उच्चारण प्रक्रिया को अच्छे से कर सकता है। तो छंद कौन कौन से छंद हैं? तो इसमें 7 मुख्य छंद मिलते हैं: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, उष्णिक और जगति। यह 7 छंद है जिनके द्वारा वेदों में अध्ययन करने का एक सुलभ तरीका हो जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को वेद के छंदों का ज्ञान ना हो, वह पंगु कहलाता है। उसको वह कैसा है? वेद में जो क्रिया है, कैसी? उच्चारण क्रिया, उसमें वह असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा अंग माना गया है हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते। तो वेद रूपी पुरुष का जो हाथ भाग है, हस्त अवयव है, वह कल्प को माना गया है। तो यहाँ पर हस्त जो है वह कल्प को माना गया है, और इसका कार्य क्या होता है? कल्पो वेद विहितानां कर्मणां आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, यानी कि वेद विहित कर्मों का क्रमबद्ध रूप में कल्पनात्मक शास्त्र किसे माना गया है? कल्प को माना गया है। तो वेद में जो भी यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कर्म प्रतिपादित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त जो व्यवहारात्मक धर्मशास्त्र के रूप में जो भी कर्म जो कहे गए हैं, उन सभी को यह व्याख्याकृत करता है। तो इसके 4 भाग है। श्रौत सूत्र, जिसमें श्रौत यज्ञ के विषय में वर्णन किया गया है। दूसरा भाग मिलता है गृह्य सूत्र, जिसमें गृह्य यज्ञों के विषय में और संस्कारों के विषय में वर्णन किए गए हैं। और वैसे ही शुल्ब सूत्र, जिसमें वेद में विहित जो अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, उन सभी की वेदी निर्माण कैसे हो, शुल्ब यानी कि रज्जु, तो उनकी वेदी निर्माण से संबंधित इसमें वर्णन किए गए हैं। और अंतिम आता है धर्म सूत्र। तो कैसा हमें कार्य करना है, इति कर्तव्यता और इति न कर्तव्यता, इस प्रकार से इसमें धर्मशास्त्र में, धर्म सूत्रों में वर्णन किए गए हैं। तो जैसे कि मनुष्य अपने हाथ के अभाव में, हस्त के अभाव में कैसा हो जाता है? कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार यदि
वेद के कल्प सूत्रों को ना पढ़ा जाए, उनका अध्ययन ना किया जाए तो वह कैसा होगा? उसमें वह पढ़ तो लेगा परंतु उससे वह कार्य करने में, उन यज्ञों को करने में वह असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए इनका जो हस्त भाग है वह कल्प को स्थापित किया गया है। अगला है ज्योतिषामयनम चक्षु। तो वेद रूपी पुरुष का जो आँख भाग है या चक्षु भाग है, नेत्र भाग है, वह ज्योतिष को स्थापित किया गया है। तो आँख का कार्य क्या होता है? हमें विभिन्न जो वस्तुएं हैं या जो भी तत्व हमारे सामने आते हैं, पदार्थ हमारे सामने आते हैं, उनका दर्शन करना, उनका प्रत्यक्ष करना, यह आँख का कार्य होता है। उसी प्रकार ज्योतिष का कार्य क्या है कि वेद में विहित जो अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, उनके लिए काल का निर्धारण करना, तिथि, मास, पक्ष, नक्षत्र इत्यादि का निर्देश करना। तो जैसे कि यज्ञ किस मास में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, किस तिथि को किया जाना चाहिए, और उसी प्रकार जब नक्षत्र की ऐसी स्थिति हो तो इस याग को करने से हमें इस फल की प्राप्ति होगी। तो यह कार्य ज्योतिष का होता है। इसमें मुख्य तौर पर दो ज्योतिष प्राचीनतम, ज्योतिष के दो ग्रंथ सबसे प्राचीनतम है। आर्च ज्योतिष जो ऋग्वेद से संबंधित ज्योतिष है, और वैसे ही याजुष ज्योतिष जो यजुर्वेद से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ है। तो अगला देखते हैं, आगे कह रहे हैं निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, और निरुक्त जो भाग है उसको श्रोत्र यानी कि कान माना गया है। कान का कार्य क्या है? शब्दों को ग्रहण करना, शब्दों को ग्रहण करना। उसी प्रकार यदि निरुक्त का ज्ञान कोई पाठक या अध्येता ना करे तो वह क्या हो जाएगा? बधिर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों को सुन तो लेते हैं परंतु उसका अर्थावबोधन हम नहीं कर पाते। सुने हुए शब्द को भी हम कैसा हो जाता है? वह ना सुनने के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार निरुक्त के अभाव में यदि हम वेद के मंत्रों को रट लें, उनको याद कर लें, परंतु उसका हम अर्थावबोधन ना कर पाएँ तो वह उसी प्रकार है कि घोड़े को भूख लगी है और उसके पीठ पर चने को लाद दिया गया है, तो वह उस चने से फायदा या उससे लाभ को वह नहीं उठा सकता। उसी प्रकार यदि निरुक्त का अध्ययन कोई अध्येता ना करे तो वह कैसा हो जाता है? बधिर हो जाता है। शब्दों को सुनने के बाद भी वह उनसे अर्थ का ग्रहण नहीं कर सकता। तो निरुक्त क्या है? अर्थ प्रधान शास्त्र है। तो निरुक्त यास्काचार्य कृत ग्रंथ है जिसमें 12 मुख्य अध्याय हैं और 3 कांडों में इन 12 अध्यायों को रखा गया है। पहला है नैघंटुक कांड, दूसरा है नैगम कांड और तीसरा है दैवत कांड। और यह जो है यानी कि जो निरुक्त है वह निघंटु ग्रंथ का निर्वचन शास्त्र है। उसमें उन्हीं शब्दों का, जिसमें निघंटु में जिन जिन शब्दों का समानार्थक शब्दों का या नानार्थक शब्दों का वहाँ पर वर्णन किया गया है, उन सभी का निर्वचन निरुक्त ग्रंथ में यास्काचार्य ने किया है। अगला आता है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा जो तत्व है उसको वेद रूपी पुरुष का घ्राण, नासिका भाग माना गया है। तो वेद रूपी पुरुष का जो नासिका भाग है वह शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को माना गया है। तो शिक्षा का कार्य क्या होता है? स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, ऐसा सायण ने ऋग्वेद भाष्य में वर्णन किया है। यानी कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार जहाँ पर शिक्षित किए जाते हों, उपदेशित किए जाते हों, उन्हें शिक्षा कहा गया है, शिक्षा वेदांग कहा गया है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? स्वर वर्ण मात्रा बल साम संताप इत्यादि का ज्ञान करना। तो उसी प्रकार यदि शिक्षा का अध्ययन कोई अध्येता ना करे तो वह कैसा हो जाता है? जिस तरह से वह नाक के अभाव में, नासिका के अभाव में सुरभि असुरभि, सुगंध दुर्गंध को महसूस नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिक्षा के अभाव में वह स्वर वर्ण मात्रा बल साम संताप इत्यादि का ज्ञान वह वेद से ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि हम शिक्षा ग्रंथ का ही एक वेदांग का ही एक ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, पाणिनीय शिक्षा। उसी प्रकार यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा है, सामवेद की नारदीय शिक्षा है, अथर्ववेद की मांडुकीय शिक्षा है। तो सभी जितने भी हमारे चारों की चारों संहिताएं हैं उनके अपने अपने शिक्षा ग्रंथ रखे गए हैं, जिसमें
जिस वेद में जो स्वर वर्ण इत्यादि का प्रकार है उसको उन उन शिक्षा ग्रंथों में उन उन आचार्यों ने रखा है। आगे देखते हैं, अगला आता है मुखम व्याकरणम स्मृतम। और जो मुख भाग है उसे व्याकरण माना गया है। व्याकरण का कार्य क्या होता है? असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दानां पृथक्करणम या व्याक्रियन्ते अनेन। तो असाधु शब्दों में से साधु शब्दों को पृथक करना, यह व्याकरण का कार्य है। उसी प्रकार मुख का कार्य क्या है? शब्दों को बाहर निकालना। तो उसी प्रकार यदि मुख का अभाव हो तो हम शब्दों का उच्चारण करने में कैसे हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि व्याकरण का ज्ञान किसी अध्येता को नहीं है तो वह कैसा है? जैसे कि एक जैसे कि मूक इंसान होता है। मूक इंसान होता है वह क्या है? शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो वेद में जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है, व्याकरण इत्यादि के ग्रंथ हैं, उनके अभाव में भी जो अध्येता है वह मूक ही होता है। वह साधु शब्द असाधु शब्द इनमें भेद नहीं कर सकता। तो व्याकरण शास्त्र क्या है? शब्द प्रधान ग्रंथ है। इस तरह से यह वेद के अर्थावबोधन में सहायक 6 तत्व होते हैं। आगे कह रहे हैं कि तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, यानी कि जिस अध्येता ने, जिस पाठक ने इन 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन किया है वह पर ब्रह्म के लोक को प्राप्त होता है। पर ब्रह्म को वह प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक को वह प्राप्त करता है। इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। उसी तरह यदि हम महाभाष्यकार के वाक्य को देखें तो उन्होंने भी कहा है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदज्ञो ज्ञेयश्च इति। तो किसी भी ब्राह्मण को, पाठक को 6 अंगों के सहित निष्काम भाव से भी वेद का अध्ययन करना चाहिए। कैसे? 6 अंगों के सहित, जो हमने अभी अभी यहाँ पर रखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बता रहे हैं कि सामवेद में स्वर, हस्त स्वर की प्रक्रिया क्या होती है। तो स्वर का इससे पहले जो विधान किया गया था, उदात्त, अनुदात और स्वरित, उनके उच्चारण के साथ साथ उसमें हस्त की स्थिति सामवेद में क्या होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। उदात्तमाख्याति वृषोंगुलीनां प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्य स्वरितम द्रुतंच कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। तो यहाँ पर सामवेद के स्वर की प्रक्रिया को वर्णित यहाँ पर आचार्य ने किया है। तो इसको समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सामवेद के कौथुमी शाखा अध्यायी ईशान शर्मा, जो 9-10 वर्षों से सामवेद का गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन कर रहे हैं, उनके हस्त की स्थिति को देखें। जब आप उनके हस्त की स्थिति को देखेंगे तो आपको इसको समझने में और भी सरलता हो जाएगी। तो चलिए इसको आप एक बार देख लीजिए। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। तो यहाँ पर आपने देखा आचार्य जी अपने उच्चारण के साथ अपने हाथ में जो उनकी हथेली है उसमें अंगुष्ठ को विभिन्न अंगुलियों के भागों को स्पर्श करते हुए वह उदात, अनुदात और स्वरित, इन स्वरों को वह प्रदर्शित कर रहे हैं। यह कौथुमीय शाखा का जो आर्चिक भाग है। सामवेद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऋचा पाठ और दूसरा गान। तो यहाँ पर वह ऋचा का पाठ करते हुए इसका निर्देश कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी कहा गया है अंगुलीनाम वृषः, अंगुलियों में जो श्रेष्ठ हो, वृष हो। कौन है? अंगुष्ठ। क्यों वृष है, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वही अंगुष्ठ विभिन्न अंगुलियों के स्थानों को स्पर्श करता हुआ उदात, अनुदात और स्वरित, इन स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर गतिशील कौन है? अंगुष्ठ ही है। अन्य जो अंगुलियां हैं वह अपने अपने स्थान पर स्थिर, उन्होंने यहाँ पर ऐसा प्रदर्शन किया है। तो वैसे ही कह रहे हैं प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उदात्तम, यानी कि जो वह अंगुलियों में श्रेष्ठ अंगुष्ठ है और जब वह अंगुष्ठ प्रदेशिनी यानी कि तर्जनी, जो अंगुष्ठ के साथ वाली उंगली होती है तर्जनी के मूल भाग को स्पर्श करता है तो वह उदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है।
यानी कि चलिए इसको देखते हैं। यानी कि जब वह अंगुष्ठ का यह अग्र भाग तर्जनी के मूल भाग को स्पर्श करेगा तो वहाँ पर उदात्त स्वर की अभिव्यक्ति होगी। परंतु जिस तरह से आचार्य जी ने हमें इसका निर्देश दिया है, कौथुमीय शाखा के अनुसार इसकी भिन्न प्रक्रिया होती है, जो उनके ही मुख से हम सुनेंगे। सामवेदों की ऋचाओं में जो अक्षर के ऊपर एक स्वर दर्शाया जाता है उसे उदात्त स्वर बोलते हैं, और उसको हत स्वर में इस प्रकार दर्शाया जाता है यहाँ पर। और जो अनुदात्त स्वर होता है उसको अक्षर के ऊपर उसमें 3 संकेत दिया जाता है, 3 संख्या का संकेत दिया जाता है, और उसको हत स्वर में अपनी मध्यमा उंगली में मध्य में उसको दर्शाते हैं। और स्वरित स्वर के ऊपर संकेत 2 अक्षर का होता है, 2 संख्या का, और उसको हत स्वर में इधर दर्शाया जाता है। तो वह कौथुमीय शाखा के अनुसार निर्देश दे रहे हैं कि उदात्त में जो अंगुष्ठ है वह किसी भी अंगुली को स्पर्श नहीं करता है, उसको उठाया हुआ रखा जाता है। तो यह कौथुमीय शाखा है, परंतु ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आचार्य बता रहे हैं वह गलत है, क्योंकि सामवेद की प्राचीन काल में सहस्त्र शाखाओं का उपक्रम मिलता है, जिसमें सहस्रवर्तमा सामवेद महाभाष्यकार ने भी निर्देश दिया है। इसीलिए किसी न किसी शाखा में ऐसा भी रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो उसी तरह अंगुष्ठ जब तर्जनी के मूल भाग को स्पर्श करेगा तो वह उदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि किस वर्ण पे हमें उदात्त स्वर को दिखाना है? तो उस वर्ण के ऊपर एक इस तरह की संख्या सामवेद में आपको देखने को मिलेगी। आगे कह रहे हैं उपांत मध्य स्वरितम द्रुतंच स्वरितम, यानी कि अब बता रहे हैं स्वरित की क्या स्थिति होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि वह जब अंगुष्ठ का अग्रभाग अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है तो वह स्वरित स्वर की अभिव्यक्ति करता है। कौथुमीय शाखा के अनुसार जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने निर्देश किया था कि तर्जनी के मध्य भाग को जब अंगुष्ठ स्पर्श करता है, इसके मध्य भाग को जब स्पर्श करता है तो वहाँ पर कौथुमीय शाखा में जो ऋचा समूह है उसके पाठ में स्वरित स्वर की अभिव्यक्ति होती है। परंतु किसी शाखा में ऐसा वर्णन भी रहा होगा कि अनामिका के मध्य भाग को जब यह अंगुष्ठ स्पर्श करता है तो वह स्वरित स्वर की अभिव्यक्ति करता है, और इसका निर्देश वर्ण के ऊपर 2 का अंक इस तरह से देकर उसका निर्देश किया जाता है। आगे कह रहे हैं कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव आख्याति, यानी कि जब यह अंगुष्ठ का अग्रभाग कनिष्ठिका जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है उसके मध्य भाग को स्पर्श करेगा तो वह अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है। कौथुमीय शाखा के ऋचा पाठ में भिन्न प्रक्रिया है। अनुदात्त में जब वह अंगुष्ठ मध्यमा के मध्य भाग को स्पर्श करता है तो वहाँ पर वह अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसा वहाँ पर निर्देश आचार्य जी के द्वारा हमें दिया गया है। तो यहाँ पर मध्यमा यानी कि जो आचार्य जी ने कौथुमीय शाखा का उपक्रम बताया है वह इन तीनों के मध्य ही उन्होंने बताया है। और जो यहाँ पर पाणिनि जी हमारे पाणिनीय शिक्षा में जो आचार्य निर्देश कर रहे हैं वह तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठिका इन तीनों के मध्य बता रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर किसी शाखा में ऐसा वर्णन रहा होगा अंगुष्ठ जब अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है तो वहाँ पर वह अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है, और इसके लिए 3 का अंक उस वर्ण के ऊपर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मिलता है। तो यदि इस ग्रंथ के अनुसार हम वर्णन करें तो अंगुष्ठ जब तर्जनी के मूल भाग को स्पर्श करेगा तो वह उदात्त होगा और उसके लिए 1 का अंक उस वर्ण के ऊपर दिया जाएगा। किसी विशेष प्रक्रिया में 2 के अंक पे भी उदात्त हो जाता है, वह अपवाद है, उसके बारे में कभी अन्य हम बात करेंगे। और अंगुष्ठ जब अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करेगा तो वह स्वरित की अभिव्यक्ति करेगा, और वैसे ही अंगुष्ठ का अग्रभाग जब कनिष्ठिका के मध्य भाग को स्पर्श करेगा तो वह अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करेगा। उदात्त के लिए 1 का चिन्ह दिया जाता है, स्वरित के लिए 2 का, और अनुदात्त के लिए 3 का चिन्ह यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से यह पूरा वर्णन यहाँ पर रखा गया है कि जब वह अंगुलियों में जो वृष अंगुष्ठ है वह प्रदेशिनी तर्जनी के मूल को स्पर्श करेगा तो वह उदात्त की अभिव्यक्ति करेगा, और जब वह अंगुष्ठ
अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करेगा तो वह स्वरित की अभिव्यक्ति करेगा, और जब वह अंगुष्ठ कनिष्ठिका के मध्य भाग को स्पर्श करेगा तो वह अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करेगा। और इसी विषय को वह और गूढ़ता से बताने के लिए आगे लिखते हैं, उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात् प्रचयम मध्यतोंगुलिम निहतम तु कनिष्ठिक्याम स्वरितोपकनिष्ठिकाम। इसी चीज़ को वह और ज़्यादा गूढ़ करते हुए कहते हैं, उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात्। जैसे हमने पहले भी जाना कि उदात्त की क्या स्थिति रहती है, तर्जनी के मूल में स्पर्श होता है, इसीलिए उसे तर्जनी साध्य, उदात्त को हमें तर्जनी साध्य जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है। और आगे कह रहे हैं प्रचयम मध्यतोंगुलिम, प्रचय स्वरित का ही एक भेद होता है, यानी कि स्वरित स्वर के बाद यदि कोई भी स्वर ना हो या रिक्त हो तो वहाँ पर प्रचय इस तरह से स्वरित स्वर का ही ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ मंत्र भाग को देख सकते हैं, अग्न आया ही वीत, ये यहाँ पर 2 के अंक पे स्वरित का ग्रहण किया जाता है। इस तरह से ऊपर अंकों से स्वरों का ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निहोता के बाद, इसके बाद 2 का अंक दिया गया है और इसके बाद रिक्त है, तो यहाँ पर प्रचय से स्वरित का ही ग्रहण किया जाएगा। और वैसे ही वीत, ये यहाँ पर भी 2 का अंक दिया गया है। इसके बाद गृह्णानो, यहाँ पर ग्री और ना, इन दोनों में प्रचय का ही ग्रहण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रचय की जो अवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रचय का जब स्वर प्रदर्शन होगा तो अंगुष्ठ का अग्रभाग, जो अंगुष्ठ का अग्रभाग है, अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है वह मध्यमा के मूल को स्पर्श करता है। तो जब वह स्वरित का ही एक भेद है प्रचय का जब वहाँ निर्देश किया जाना होगा तो वहाँ पर अंगुष्ठ का अग्रभाग मध्यमा के मूल भाग को स्पर्श करता है, इसीलिए उसे मध्यमा साध्य, प्रचय को मध्यमा साध्य जानना चाहिए। आगे कह रहे हैं निहतम तु कनिष्ठिक्याम, यानी कि जब अनुदात्त की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि अनुदात्त स्वर प्रदर्शन में अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है वह कनिष्ठिका के मध्य भाग को निहित करता है, अतः अनुदात्त को कैसा जानना चाहिए, कनिष्ठिका साध्य जानना चाहिए। यानी कि जो मैंने पहले भी बताया था, अंगुष्ठ का अग्रभाग कनिष्ठिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है, तो वहाँ पर अनुदात्त का वह अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए जो कनिष्ठिका है उसे अनुदात्त साध्य जानना चाहिए, अनुदात्त से सिद्ध होने वाला, इस तरह से जानना चाहिए। और आगे कह रहे हैं स्वरितोपकनिष्ठिका, और जब स्वरित स्वर के प्रदर्शन में अंगुष्ठ का अग्रभाग अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है, यानी कि अंगुष्ठ मध्यमा के मध्य भाग को स्पर्श करता है, अतः उसे कैसा जानना चाहिए, मध्यमा को स्वरित साध्य जानना चाहिए। इसी प्रकार पूरे इस जो श्लोक है उसका वर्णन करें तो सबसे पहले कहा गया इसमें उदात्त के बारे में, वह कैसा है, तर्जनी साध्य है, क्योंकि वह तर्जनी के मूल को स्पर्श अंगुष्ठ करता है। और उसी तरह इसके बाद प्रचय के बारे में वर्णन किया गया था। प्रचय में जो अंगुष्ठ है वह मध्यमा के मूल को स्पर्श करता है, इसीलिए उसे मध्यमा साध्य जानना चाहिए। और वैसे ही अनुदात्त में वह कनिष्ठिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है, इसीलिए उसे कनिष्ठिका साध्य अनुदात्त को जानना चाहिए। और उसी प्रकार अंगुष्ठ जब अनामिका के मध्य भाग को स्पर्श करता है तो वह स्वरित स्वर की अभिव्यक्ति करता है, इसीलिए जो अनामिका है उसे स्वरित साध्य जानना चाहिए। इस तरह से इन्होंने इस श्लोक में वर्णन किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब इनके भेदों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि यह जो 3 स्वर इससे पहले बतलाए गए थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो इन तीनों स्वरों से पद स्वरूप की एक विशेष अवस्था हो जाती है जिसे नवपद शय्या कहा जाता है।
यानी कि इन तीनों भेदों से ही यदि हम इसको और ज़्यादा गूढ़ किया जाए, अच्छे से समझा जाए, तो पदों में, किसी भी पद में जो पद है उसमें यह 9 प्रकार के, किसी भी मंत्र के जो पद होंगे उसमें इस तरह से इनको जानना चाहिए। तो उसके बारे में निर्देश कर रहे हैं। अंतोदात्तमाद्युदात्तम, उदात्तम अनुदात्तम, नीच स्वरितम, मध्योदात्तम, स्वरितम, द्युदात्तम, त्रिउदात्तमिति नवपदशय्या। तो यह क्या है? 9 प्रकार की नवपदशय्या है। 9 प्रकार के पद में इन तीनों स्वरों के और ज़्यादा विभाग किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला कहा गया अंतोदात्त, फिर आद्युदात्त, आदि उदात्त जिसमें हो, फिर है उदात्त, फिर अनुदात्त, नीच स्वरित, नीच यानी कि जो अनुदात्त स्वरित हो, अनुदात्त के साथ स्वरित हो ऐसा, मध्य जिसमें मध्य, जिस पद के मध्य में उदात्त हो, स्वरित जहाँ पर 2 उदात्त प्रदर्शित किए गए हों और जहाँ पर 3 उदात्त प्रदर्शित किए गए हों। तो नारदीय शिक्षा में मूल तौर पर 8 का ही वर्णन किया गया है। 9वें का वर्णन सामवेद में रेयर टू रेयर देखने को मिलता है। तो चलिए इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो इसको हम नारदीय शिक्षा के अनुसार देखते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, अग्निस्तिग्मेन। तो यहाँ पर क्या है? अंतोदात्त है। तो यहाँ पर यदि 2 का जो चिन्ह है वह बेशक स्वरित चिन्ह की अभिव्यक्ति करता है, परंतु कहीं पर अपवाद भी मिलता है। तो अपवाद के कारण यहाँ पर जो अग्नि पद है, क्योंकि अग्नि का जो अंतिम भाग है वह कैसा है? अंतोदात्त। तो यह एक पद है अग्नि। तो अग्नि का जो अंतिम भाग है, बेशक यहाँ पर स्वरित चिन्ह लगा हुआ है, परंतु यहाँ पर अपवाद मिलता है। अपवाद के कारण जो यहाँ पर अग्नि का अंतिम पद है वह कैसा है? उदात्त हो जाएगा। उदात्त होने के कारण यहाँ पर अग्निस्तिग्मेन में जो अग्नि पद है वह कैसा है? अंतोदात्त है। वैसे ही आद्युदात्त का उदाहरण दे रहे हैं, आदि में उदात्त जिसके हो। तो सोमः पवते, यहाँ पर सोम जो पद है वह आदि उदात्त है। तो यहाँ पर 1 का जो यह चिन्ह है यह उदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है, इसीलिए यहाँ पर सो जो यह पद है यह कैसा है? आदि उदात्त है, यानी कि पद के आदि में रहने वाला जो उदात्त है। तो वैसे ही उदात्त का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो प्रवो यह वम, तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रपद है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो यह कैसा है? 1 का पद है और 1 का जो चिन्ह है वह उदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पर प्र क्या है? उदात्त है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं धृष्णवे। धृष्णवे में जो ध्री पद है वह क्या है? अनुदात्त स्वर की अभिव्यक्ति करता है। अनुदात्त स्वर के लिए 3 का चिन्ह दिया जाता है, स्वरित के लिए 2 का चिन्ह दिया जाता है और उदात्त के लिए 1 का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो यह 3 का चिन्ह ध्री पद पर है यह किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है? अनुदात्त स्वर की यहाँ पर सामवेद में अभिव्यक्ति कर रहा है। वैसे ही नीच स्वरितम, नीच का यहाँ पर अर्थ है अनुदात्त। यदि आपने यजुर्वेद के अध्ययन को देखा होगा तो वहाँ पर अनुदात्त के लिए ऐसा चिन्ह होता है। तो यहाँ पर अनुदात्त के साथ जो स्वरित इस तरह का चिन्ह यदि आप यजुर्वेद में देखते हैं तो वह कैसा है? नीच स्वरित है। नीच का अर्थ है अनुदात्त। तो यहाँ पर कौन सा है? बलम नियुब्ज वीर्यम। तो यहाँ पर वीर्य में जो वी है वह क्या है? नीच स्वरित है। आगे चलिए आगे देखते हैं। अब है मध्योदात्तम, पद के मध्य में जो उदात्त होता है, उदात्त के लिए 1 का चिन्ह दिया जाता है। तो हविषा, हविषा में सबसे पहले यहाँ पर अनुदात्त चिन्ह है, उसके बाद उदात्त का चिन्ह है और उसके बाद स्वरित का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो यह वी पद है, वी पद में किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है? मध्योदात्त की, मध्य में रहने वाला उदात्त। आगे देखते हैं भूर्भुवः स्वः। तो यहाँ पर स्वः जो पद है यह स्वरित है, यह स्वरित की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो स्वरित के लिए चिन्ह 2 का होता है। तो स्वः में यदि आप व पद में देखें तो यह क्या है? स्वरित। इसके लिए ही यजुर्वेद में इस तरह से रेखा ऊपर सीधी रेखा मिलती है। तो व पद क्या है? यहाँ पर स्वरित है। उसी प्रकार वनस्पति ही, इस पद में जो व और स्प, यह जो 2 पद हैं यह कैसे हैं? एक ही पद में रहने वाले 2 उदात्त हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? द्विउदात्त कहा जाएगा। तो आप व को देखें, यहाँ पर
उदात्त का चिन्ह, यहाँ पर बेशक दो का चिन्ह है, दो के चिन्ह से स्वरित की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु अपवाद मिलते हैं कुछ स्थानों पर, तो इसीलिए यहाँ पर व क्या है, उदात्त है। और स्प, इस पर एक का चिन्ह है तो यह उदात्त है, इसीलिए यहाँ पर एक ही पद में रहने वाले यह दो उदात्त होने के कारण यह क्या है, द्युदात्त पद है। यह 8 मुख्य तौर पर पाणिनीय जो हमारी नारदीय सामवेद की शिक्षा है उसमें वर्णित किए गए हैं, परंतु पाणिनीय शिक्षा में त्रिउदात्त का प्रकार भी मिलता है, जिसका इन्होंने उदाहरण दिया है इंद्र बृहस्पति। इसमें 3 उदात्त, 3 क्या मिलते हैं, उदात्त मिलते हैं, इसीलिए इसे त्रिउदात्त इस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो एक ही पद में रहने वाले जो 3 उदात्त हो उसे त्रिउदात्त। इस तरह से इन तीनों ही स्वर के 9 प्रकार के भेद हो जाते हैं, जिसे नवपदशय्या कहा जाता है, जिसका स्पष्टीकरण इस यानी कि जो हमारी पाणिनीय शिक्षा है उसमें इस मंत्र के द्वारा, इस जो यह मंत्र भाग है उसके द्वारा दिया गया है। अग्नि सोमः प्रभो वीर्यम हविषाम स्वर बृहस्पतिरिंद्रा बृहस्पति, इस पद से यहाँ पर अभिव्यक्ति किया गया है। तो अग्नि, अग्नि में जो यह नीचे तिरछी रेखा है यह क्या है, अनुदात्त, और मध्य में यहाँ पर कोई भी वर्ण नहीं है, और इसके बाद स्वरित का चिन्ह है। तो अग्नि में जो ग्नि और सो यह उदात्त, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पर क्या है, एक ही पद में रहने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि अनुदात्त के साथ तुरंत स्वरित का चिन्ह मिल जाए तो वह क्या हो जाता है, नीचे स्वरित हो जाता है। हविषा, तो ह यहाँ पर क्या है, अनुदात्त है, और शा क्या है, यहाँ पर स्वरित है, और जो मध्य का भाग है वह उदात्त हो जाता है। और वैसे ही स्व पद के आदि में यदि किसी वर्ण के बाद तुरंत स्वरित का चिन्ह मिलता है तो वहाँ पर आदि क्या हो जाता है, उदात्त होगा, और उसके बाद स्वरित हो जाएगा। बृहस्पति में ह है, वहाँ पर अनुदात्त का चिन्ह है, और ती पर स्वरित का चिन्ह है, तो मध्य भाग क्या है, उदात्त है। और वैसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं आचार्य यहाँ पर क्या निर्देश कर रहे हैं। तो इसके लिए श्लोक दिया है, अग्निरित्यंतोदात्तम सोम इत्याद्युदात्तम, ऐसा वर्णन किया गया है। अग्नि पद क्या है, यहाँ पर अंतोदात्त है, अंत में रहने वाला उदात्त। तो देखो यहाँ पर अग्नि में कैसा चिन्ह है, अनुदात्त का चिन्ह है। और मध्य भाग मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तुरंत स्वरित का चिन्ह दिया गया है म पर, तो यह मध्य भाग ग्नि पद क्या है, यहाँ पर अंतोदात्त, यानी कि किसी भी पद के अंतिम, अग्नि पद के अंतिम भाग में रहने वाला यह जो उदात्त है, यह कैसा है, अंत में रहने वाला उदात्त है, इसीलिए इसे अंतोदात्त कहा जाता है। वैसे ही सोम, इस शब्द का यहाँ पर वर्णन किया गया है आद्युदात्तम। तो सोम, सोम पद क्या है, यहाँ पर म में स्वरित का चिन्ह है, और उससे पूर्व यह क्या है, कोई भी चिन्ह इस पर नहीं दिया गया है, तो यह क्या है, आदि में, सोम क्या है, सोम पद के आदि में रहने वाला आद्युदात्त है, आदि में रहने वाला उदात्त, इसलिए इसे सो, इस पद को क्या कहा जाएगा, आद्युदात्त। तो यह पूरा पद ही आद्युदात्त हो जाएगा। आगे कह रहे हैं प्र इत्युदात्त, जो प्र यहाँ पर पद है यह क्या है, आदि उदात्त है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ण, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यह कुछ जगह जो है शास्त्रों में अपवाद मिलते हैं, तो यह प्र पद क्या है, यहाँ पर उदात्त है। और वैसे ही वो में जो व है वह उदात्त है, तो यह दोनों ही यहाँ पर उदात्त है। आगे कह रहे हैं वीर्यम, तो वीर्य जो पद है वह नीच स्वरित है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है। हविषाम मध्योदात्तम, तो वी में पूर्व में क्या है, अनुदात्त है, शा में क्या है, स्वरित है, और मध्य भाग क्या होगा, यहाँ पर उदात्त हो जाएगा, इसीलिए यह क्या है, मध्योदात्त है। और आगे कह रहे हैं स्वह इति स्वरितम, स्वपद यह क्या है, स्वरित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वरित का चिन्ह आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। आगे कह रहे हैं बृहस्पति रीति द्युदात्तम, तो बृहस्पति में द्युदात्त है, यानी कि 2 उदात्त यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर 2 उदात्त कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, तो यहाँ पर स्प, इस पद में क्या है, ब्री में भी आपको
उदात्त देखने को मिलेगा और स्प इसमें भी आपको उदात्त देखने को मिलेगा। तो यह क्या है, द्युदात्त, एक ही पद में रहने वाले दो उदात्त है। तो बृहस्पति, यह पूरा पद कैसा हो जाएगा, दो उदात्त वाला हो जाएगा। और इंद्रा बृहस्पति यदि त्रिउदात्तम, और इंद्रा बृहस्पति जो पद है यह त्रिउदात्त हो जाता है, क्योंकि ई यह भी यहाँ पर उदात्त है और ब्री यह भी यहाँ पर उदात्त है और प यह भी यहाँ पर उदात्त है, इसीलिए यह क्या है, त्रिउदात्त। ऐसा व्यवहार इस इंद्रा बृहस्पति पद के लिए किया जाएगा। तो इसके लिए यदि आपने यजुर्वेद का अध्ययन किया है तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सामवेदी या वेदों का आपने गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन किया है तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। परंतु फिर भी जितना मुझसे यहाँ पर बन पाता था, आचार्य जी के द्वारा भी यहाँ निर्देश दिए गए थे, तो इस तरह से इसमें स्वरों का वर्णन मिलता है। सामवेद में इस तरह से वर्णन मिलेंगे 1 2 3। यजुर्वेद में नीचे जो यह रेखा होती है और ऊपर इस तरह से जो रेखा होती है, इससे प्रदर्शन अनुदात्त का किया जाएगा, यानी कि इसमें हाथ की स्थिति नीचे को जाएगी। अगले इसके भाग में हम यजुर्वेद पर बात करने वाले हैं। मध्य का भाग उदात्त हो जाएगा और यह मध्य की का जो भाग होता है स्वरित, इस तरह से चिन्ह दिया जाता है। तो इसी तरह से यह जो 3 स्वर थे यही 9 भागों में एक किसी भी पद के जरिए, पदों में यदि इसको विभक्त किया जाए पद पाठ के द्वारा, तो 9 इस तरह से इसके विभाग किसी भी एक मंत्र भाग में हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।